This is the problem of exercise. अभी 8.2 नहीं 8.3 है शायद, एज आई कैन रिकॉल एनसीईआरटी की किताब का। उसमें एक्सरसाइज में ऑल टुगेदर 4 प्रॉब्लम है, पहला, दूसरा और तीसरे प्रॉब्लम में 4 पार्ट और चौथे प्रॉब्लम में प्रूफ दैट करके एज आई कैन रिकॉल 10 प्रॉब्लम लगभग है। सो ऑल टुगेदर 10 + 4 + 16 प्रॉब्लम्स है, जिसमें 2 प्रॉब्लम तो मेरे पास वही है, लेकिन बाकी का कागज़ मिसिंग है। इसलिए उसमें से कुछ प्रॉब्लम थर्ड का होगा, कुछ प्रॉब्लम फोर्थ का होगा और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आउटसाइड भी हो। लेकिन जितने भी प्रॉब्लम बाद के हमने कलेक्ट किए हैं वो सब एनसीईआरटी बुक से है। अब देखिए, आपको इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी निकाली थी शुरू के दिनों में पढ़ा, तो उसमें 3 निकाला था, एक साइन कॉस के टर्म में, दूसरा टैन सेक के टर्म में और तीसरा कॉसेक और कॉट के टर्म में। सो वी हैव 1 + कॉट स्क्वायर ए है, इसलिए ए ही हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। हमको रिजल्ट चाहिए कॉट ए के टर्म में, तो कॉट ए के टर्म में है ही, तो उसको नहीं करना है। लेकिन हम कोसेक को करेंगे, तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू रूट लगेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो एक तो कोसेक हो गया, और आप सभी जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 क्या, 1 कोसेक। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक के की जगह पर आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 + कॉट स्क्वायर। कॉट का जो सीधा रिलेशन है टैन का कॉट से, तो आप यदि लिखेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू बिहेव इन टर्म्स ऑफ कॉट, नहीं टैन तो हमको निकालना ही नहीं है, से नहीं है टैन। सो टैन इन टर्म्स ऑफ, तो सीधे आप जानते हैं कि टैन ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए। तो ये आप समझ ही गए। सो वी हैव इन टर्म्स ऑफ कॉट ए द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर दिस, तो ठीक है, कोसेक के टर्म में निकल गया, साइन निकल गया, टैन इज इक्वल टू 1 कॉट ए। और सेक कैसे निकालेंगे, तो सेक के लिए हमको फिर टैन के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 + टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब ये सेक के टर्म में टैन का, तो सेक ए कितना हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू, देखिए ये रूट आ जाएगा 1 + टैन स्क्वायर ए। टैन ए 1 कॉट ए है, तो यही भरना पड़ेगा, इज इक्वल टू √1 + 1 कॉट ए, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए कॉट ए और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आपको कितना है, ये सेक जो है √, है 1 + टैन स्क्वायर है, तो टैन इज इक्वल टू 1 कॉट। तो यहाँ 1 कॉट यदि आप डालेंगे तो कॉट का वैल्यू कितना है, देख लें आप, जैसे सेक इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √1 + 1 कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो और आगे भी कर सकते हैं। सो सेक ए इज इक्वल टू, इसमें किया भी है, ये हो जाएगा √, कॉट स्क्वायर ए + 1 √, के भीतर ही रखे तो कॉट स्क्वायर ए। तो तीन करना था हमको। पहला क्या था, पहला हमको साइन के टर्म में, तो साइन के टर्म में चाहिए था, ये मिल गया हमको पहला ए। दूसरा हमको किसके टर्म में चाहिए था, सेक के टर्म में। सेक के टर्म में ये यहाँ हमने निकाला कितना, इसी को यहाँ सोल्व किया है, तो ये मिला दूसरा या बी। और ये तो बहुत आसान है, टैन और इसका रिलेशन तो सीधा है। तो इस तरह से ये पूछ रहा है, मतलब कि जब हम साइन को एक्सप्रेस करें तो सिवाय कॉट के कुछ भी उसमें नहीं,
tan को करें या sec के करें तो cot के अलावा कुछ नहीं हो। तो इस तरह से हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, परहैप्स इट इज़ 8.3 और वो एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से करना है, 3 ही करना है। थैंक यू वेरी मच।